यहाँ विनीत विक्रम बौद्ध द्वारा रचित बुद्धचरित चंद्रोदय के धर्म चक्र प्रवर्तन सर्ग भाग 2 का हिंदी गद्य में अर्थ प्रस्तुत किया गया है। यह सर्ग धर्म चक्र प्रवर्तन के पहले भाग का विस्तार है, जो सारनाथ में बुद्ध के प्रथम उपदेश और उसके प्रभावों को और गहराई से दर्शाता है। सारनाथ के मृगदय में, जहां भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, धर्म चक्र का प्रवर्तन और गहन हुआ। बुद्ध की वाणी ऐसी थी मानो अमृत की वर्षा हो रही हो, और उनके शब्दों ने न केवल भिक्षुओं के मन को बल्कि समस्त प्रकृति को शुद्ध और शांत कर दिया। उनके तेज से मृगदाय का वातावरण और भी पवित्र हो गया, जैसे चंद्रमा की किरणें रात्रि को प्रकाशित करती हैं। बुद्ध ने पंच भिक्षुओं से कहा कि हे भिक्षुओं, यह धर्म चक्र केवल मानवों के लिए नहीं बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए प्रवर्तित किया गया है। 4 आर्य सत्यों को और गहराई से समझाते हुए बुद्ध ने बताया कि दुख का सत्य केवल बाहरी कष्टों तक सीमित नहीं है। यह दुख पंच स्कंधों, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान में निहित है, जो सभी अनित्य हैं। ये स्कंध क्षण भंगुर हैं और इनसे आसक्ति ही दुख का कारण बनती है। जो व्यक्ति इन स्कंधों को स्थायी मानता है, वह अज्ञानता के कारण संसार के चक्र में फंस जाता है। दूसरे आर्य सत्य दुख के कारण पर बुद्ध ने और प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तृष्णा केवल इंद्रिय सुखों की लालसा नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मानसिक आसक्ति है। यह तृष्णा 3 प्रकार की होती है। काम तृष्णा, जो भौतिक सुखों की इच्छा है, भव तृष्णा, जो अस्तित्व की लालसा है, और विभव तृष्णा, जो नष्ट होने की इच्छा है। ये तृष्णाएं मन को बंधन में रखती हैं और पुनर्जनन के चक्र को चलाती हैं। जैसे नदी का प्रवाह कभी स्थिर नहीं होता, वैसे ही तृष्णा मन को भटकाती रहती है। तीसरे आर्य सत्य दुख के निरोध के बारे में बुद्ध ने कहा कि जब तृष्णा का पूर्ण उच्छेद हो जाता है, तब मन ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है। यह ज्ञान वह शुद्ध अवस्था है जहां न कोई इच्छा रहती है, न कोई द्वेष, न कोई अज्ञानता। यह अवस्था ऐसी है जैसे कोई दीपक बिना तेल के शांत हो जाता है। ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति न जन्म लेता है न मरता है, बल्कि वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह अवस्था सभी के लिए संभव है, बशर्ते वे सही मार्ग पर चले। चौथे आर्य सत्य दुख निरोध के मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग पर बुद्ध ने विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह मार्ग 3 हिस्सों में बटा है: शील, नैतिकता, समाधि, ध्यान, और प्रज्ञा, बुद्धि। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प प्रज्ञा के अंग है, जो सही समझ और इरादों को विकसित करते हैं। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीवशील के अंग हैं, जो नैतिक जीवन की नींव रखते हैं। सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के अंग हैं, जो मन को शुद्ध और एकाग्र करते हैं। यह मार्ग मध्यम प्रतिपदा है, जो अतिभोग और अति तपस्या दोनों को अस्वीकार करता है। बुद्ध ने आगे कहा कि यह मार्ग कोई जादुई रास्ता नहीं है, बल्कि सतत प्रयास और सजगता की आवश्यकता है। जैसे एक किसान खेत को जोतकर और बीज बोकर फसल प्राप्त करता है, वैसे ही साधक को अपने मन को जोतना होगा। सजगता और ध्यान के बिना यह मार्ग अपूर्ण रहता है। बुद्ध ने भिक्षुओं को प्रेरित किया कि वे अपने मन को संयमित करें, अपनी वाणी को शुद्ध करें और अपने कर्मों को करुणा से भर दें। इस उपदेश को सुनकर पंचवर्गीय भिक्षु और अधिक प्रभावित हुए। आयुष्मान कौंडन्य, जो पहले ही सत्य को समझ चुके थे, ने गहन ध्यान के माध्यम से और गहरी समझ प्राप्त की। अन्य भिक्षु भद्दीय, वप, महानाम और अस्सजी भी बुद्ध की शिक्षाओं में डूब गए। उनकी आंखों में आनंद और विश्वास झलक रहा था। बुद्ध ने उन्हें बताया कि यह धर्म चक्र अब रुकेगा नहीं, बल्कि यह संसार के कोने कोने तक फैलेगा। जो भी इस मार्ग पर चलेगा, वह दुखों से मुक्त होकर ज्ञान प्राप्त करेगा। इसके बाद बुद्ध ने भिक्षुओं को संघ में दीक्षा दी। उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें धर्म दूंगा। पंच भिक्षुओं ने बुद्ध के शरण में आकर भिक्षु दीक्षा ग्रहण की और इस तरह बौद्ध संघ का विस्तार हुआ। मृगदाय का वह पवित्र स्थल अब धर्म चक्र के प्रवर्तन का साक्षी बन गया। देवताओं और ब्रह्माओं ने भी इस उपदेश को सुना और आनंद माना। आकाश में मानो स्वर्गीय संगीत गूंज रहा था
और पृथ्वी पर धर्म का प्रकाश फैल रहा था। सर्ग का समापन उस क्षण पर होता है जब बुद्ध की करुणा और बुद्धि से मृगदाय का प्रत्येक प्राणी प्रभावित हो गया। पंच भिक्षु अब बुद्ध के शिष्य बन चुके थे और धर्म चक्र की गति तीव्र हो गई थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे इस धर्म को संसार में फैलाएं ताकि सभी प्राणी दुखों से मुक्त हो सके। यह सर्ग बुद्ध के प्रथम उपदेश के प्रभाव और बौद्ध धर्म के प्रारंभिक प्रसार को दर्शाता है, जो मानवता के लिए एक अनमोल उपहार बन गया।